महिला विरोधी बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को। अखिलेश के नहीं, ये अपने पर बोले हैं। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे ओम प्रकाश राजभर झूठ बोल रहे हैं। ये इन सबों की बात तो गधे की बात बराबर है। नारायण 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 नारायण। अगर ये गठबंधन से न लड़े, जमानत जब हो जाएगी ओम प्रकाश राजभर का। हैं। सुन रहे हैं, राजभर सुने, इस कान से सुने चाहे उस कान से सुने। अखिलेश यादव को वेरिफिकेशन कराने की कोई जरूरत नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। सबसे पहले डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को गिरगिट से तुलना कर दी, कहा कि जितना रंग वो बदलते हैं उतना तो गिरगिट भी नहीं बदलता। और अब उन्हीं की सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव महिला विरोधी हैं। इसी पर आज बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि इनकी क्या राय है। क्या अखिलेश यादव की जिस तरीके से लगातार तुलना की जा रही है और उनको महिला विरोधी बताया जा रहा है, सही है? अब पतिताएं पतिव्रता धर्म पर उपदेश देने लगे तो अब जो है गजबे का हो जाएगा। अब ओम प्रकाश राजभर ना हड़कौआ नाच के जो कर रहे हैं और ये बीफ कंपनियों से चंदा गऊ तस्कर, ये जो क्या बना है, कौन मौर्य है वो, डिप्टी सीएम डिप्टी केशव मौर्य। अब ये इन सबों की बात तो गधे की बात बराबर है। अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। जिस तरीके से लगातार जुबानी जंग हो रही है उत्तर प्रदेश में, पहले तो डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव की गिरगिट से तुलना कर दी और अब उन्हीं की पार्टी में मंत्री है, उन्हीं की सरकार में ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव महिला विरोधी हैं। तो क्या इस तरीके की भाषा का प्रयोग होना चाहिए किसी के नेता के लिए? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है। इसका न कोई भारत की परंपरा से लेना देना है, न भारत के संविधान से लेना देना है, न भारत के अवाम से लेना देना है। इसको हर विधा से खेलने का हैबिचुअल हो चुकी है। चाहे वो संस्कृत की मर्यादा हो, संविधान की मर्यादा हो, न्यायालय की मर्यादा हो, संवैधानिक सिस्टम का मर्यादा हो, आम लोगों का मर्यादा हो, ये केवल मर्यादा से खेलने के लिए हैबिचुअल हो चुकी है। रह गया सवाल कि ओम प्रकाश जी क्या कह रहे हैं। महिला विरोधी बता रहे हैं अखिलेश यादव को। सबसे बड़ी बात है कि महिला विरोधी अखिलेश जी को बता रहे हैं, जबकि अखिलेश जी ने अपनी पत्नी को धर्म पत्नी बना करके अपने साथ लेकर चलते हैं। जो उनका नेता है अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, शरणम गच्छाम कर दिया कि भैया आप अपने रहमो करम पर रहिए, आपसे मेरा कोई वास्ता नहीं। तो कम से कम महिला विरोधी तो अपने नेता से पूछ लेते। उनका नेता पर तो कहने की हिम्मत नहीं है कि आदरणीय मोदी जी ने मैं अपनी पत्नी छोड़ दिया है। तो वहां तो एक बार सांस नहीं लेते, वहां तो महिला भक्त हो जाते हैं। आज जब विरोधियों से सवाल होता है तो विरोधियों से ओम प्रकाश जी को मैं इतना कह दूं कि महिला विरोधी जो अपने महिला का सम्मान कर सकता है, अपने परिवार का सम्मान कर सकता है, अपने आवाम का सम्मान कर सकता है, अपने संविधान का सम्मान कर सकता है, तो आप जैसा ड्रामाबाज मंत्री से अखिलेश यादव को वेरिफिकेशन कराने की कोई जरूरत नहीं। बाज मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, केवल नाचे गावे तोरे तान ओकर दुनिया राखे मान। ओम प्रकाश राजभर का चाल का, चरित्र का, उनके सोच का, उनका चेहरा परिवर्तन का, उनका दल परिवर्तन का, उनका पार्टी परिवर्तन का एक लंबा फहरिस्त इतिहास है। वो जिस सप्पा ने उनको सुहागिन बना दिया, वही सप्पा वो ये बावफा थी, इसलिए नजरों से गिर गई। शायद तुम्हें तलाश की थी, बेवफा की थी। कारण ये है कि जिस अखिलेश ने आपका सम्मान बना दिया, उसी के सम्मान के आधार पर आप मंत्री हैं। वो अखिलेश इसलिए गिर गए कि शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी। कारण ये है कि अखिलेश यादव है। हम सैद्धांतिक उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन महिला का विरोध एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सिस्टम में बात करता है, जो संविधान में बात करता है, जो आवाम में बात करता है,
अगर उसके ऊपर हम महिला विरोधी का लांछन लगाते हैं और अपने नेता जो वास्तव में अपने धर्म पत्नी विरोधी है उसको कहने की औकात नहीं रखते, वो अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हैं जो अपनी पत्नी को महिमा मंडन करते हुए भारत की नारी के रूप में उन्होंने आत्मसात किया है, जिसको 24 घंटा माला की तरह अपने गले में लेकर के पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करते हैं। उस आदमी पर महिला विरोधी आचरण का इल्जाम कैसे संभव हो सकता है? कैसे लगा सकते हैं? समाजवादी नेता हमारे साथ हैं, इनके अंदर बहुत गुस्सा होगा, लेकिन पहले दद्दू से पूछ लें, क्या कहना चाहेंगे? महिला विरोधी बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को। ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव जी को जो है ये एक अच्छा घोषित करना चाहते हैं या अपना अच्छा घोषित करना चाहते हैं? पहले इस पर सवाल होना चाहिए। सवाल ये ऊट पटांग जब बोलते हैं तो किसके ऊपर बोलते हैं? अखिलेश यादव के ऊपर फिलहाल तो बोल रहे हैं। अखिलेश के नहीं, ये अपने पर बोले हैं। हाँ, कि मैं कभी अपनी पत्नी अपने साथ नहीं रखता ना, एकदम नहीं। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव को ले रहे हैं। अरे वो तो जो उल्टा, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले लोग ये टोटल झूठ के पुलिंदे हैं, झूठ बोलते हैं बिल्कुल। एक तरफ कान में कुछ रखे हैं, एक तरफ कान में कुछ रखे हैं, बोलना कुछ है, कहना कुछ है। हाँ, देखिए यह जिस ढंग से ये लोग चल रहे हैं ना, पहले अपने गिरेवान को देखें। मैं बताऊं आपको, सूर्य भगवान जब उगते हैं तो जितने फूल हैं मुरझाना शुरू कर देते हैं, तो बस एक नारायण काफी हैं। और जिस दल में टोटल नारायण 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 हो, उस संगठन का, उसके सहयोगियों का क्या दशा होगी, जरा आप इस पर गौर करिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आपके नेता को तो कह दिए हैं महिला विरोधी ओम प्रकाश राजभर। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री हैं। जो आदमी दूसरे के रहमो करम पर विधायक जीतता हो, उसकी क्या हैसियत है? चाहे वो भाजपा से कभी विधायक होते थे सहयोग से, और चाहे वो समाजवादी पार्टी गठबंधन से जीते थे, उनकी हैसियत नहीं है। मैं उनको खुला चैलेंज देता हूँ, ओम प्रकाश राजभर को खुला चैलेंज देता हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री जरूर हैं, वो भी अमित शाह नरेंद्र मोदी की कृपा से हैं, नहीं तो नहीं होते। उनके 7 औलाद नहीं होती। 7 औलाद, पूछे क्यों? न वो समाजवादी पार्टी है, न वो भारतीय जनता पार्टी है। वो परजीवी हैं। चाहे वो भाजपा के साथ पीठ पर बैठ करके नदी उस पार हो लें, चाहे समाजवादी पार्टी के साइकिल के कैरी पर बैठ करके उस पार हो लें, अपने दम पे कुछ नहीं हो, अपने दम पर उनकी हैसियत नहीं है। अरे दम है तभी तो सभी लोग साथ ले लेते हैं। सुनिए, दुनिया हंसे, अखिलेश यादव के पास है वो भी साथ ले लेते हैं, भाजपा के साथ आए तो वो मंत्री बना देते हैं। ताकत है तभी तो मौका देता है। दुनिया हंसे तो हंसे, और जो हंसे चलनी जो 72 छेद, जिसके अंदर 72 छेद है, वो भी हंसने लग चला है। ये ओम प्रकाश राजभर क्या है राजनीति में? ये राजनीति में जैसे चक्की चौराहे के लफंगा टाइप के होते हैं, उस तरह इनका कोई आधार नहीं है। इनको सीरियस कोई लेता नहीं है। ये कब क्या बोलेंगे? अभी योगी आदित्यनाथ जी को कह रहे थे 22 में हम घंटा बजवाएंगे, और जब 24 का चुनाव पार्लियामेंट का चल रहा था और उपचुनाव हो रहा था घोसी में, कल अखिलेश यादव को हम सफाई नहीं भेज दी अपने असली माँ बाप के नहीं। तो पूछिए, घोसी का उपचुनाव कौन जीता था? 50,000 से समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार जीता था। तो ये अपने माँ बाप के हैं नहीं? ये जहुआ हैं, ये जहुआ हैं, अपने माँ बाप के हैं नहीं। इन्होंने अपने स्वयं कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका कहा हुआ शब्द है जहुआ है। दूसरी बात, ये कहे थे 24 में कि अखिलेश यादव खाता नहीं खुलेगा, उनका बेटा 2.5 लाख से हार गया। इनके पास कोई न महिला विधायक है न पुरुष विधायक है इनके पार्टी का। ये क्या बात करेंगे? फिर भी महिला विधायक विरोधी कह रहे हैं अखिलेश यादव। पार्टी में 43 सांसद हैं, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 43 में 5 ठो महिला विधायक सांसद हैं, महिला सांसद हैं। अखिलेश यादव ने करके दिखाया है। इनको
कहना है सुनना है, इनके कह देने से अखिलेश यादव महिला विरोधी नहीं हो जाएंगे। देश की पार्लियामेंट में छाती फीट करके उन्होंने सीना ठोक करके कहा कि आरक्षण दो, लेकिन पहले जनगणना करा लो। लेकिन अखिलेश यादव के लिए ऐसे शब्द क्यों बोले दिए जाते हैं? राजभर तो महिला विरोधी कह ही रहे हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो कह दिया कि गिरगिट की तरह है, कितने रंग बदलते हैं कोई नहीं पता। अरे भाई देखिए, उनका मानसिक संतुलन खो दिए हैं वो। तो सब अखिलेश यादव के लिए ही बोल रहे हैं। सुनिए, इस नाते मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो विधानसभा हार गए थे। वो विधानसभा स्टूल उप मुख्यमंत्री जी हार गए थे। इनका दिमागी संतुलन गड़बड़ है। सुनिए, ये क्या बात करेंगे? क्रिकेट ये बात करेंगे अखिलेश यादव जी के बारे में। अखिलेश यादव जी जब देश की पार्लियामेंट में बोलते हैं तो वो सबके हक की बात करते हैं, चाहे वो 50% महिलाओं की बात करते हैं, चाहे उसमें सवर्ण बिरादरी के गरीब महिलाओं की बात होती है, उसमें दलितों की महिलाओं की बात होती है, उसमें आदिवासियों की महिलाओं की बात होती है, उसमें पिछड़ी जातियों की महिलाओं की बात होती है। ऐसा नहीं है कि वो खाली एक महिला की बात करते हैं, वो सबकी बात करते हैं अखिलेश यादव। ठीक है, लेकिन फिर भी महिला विरोधी बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को। देखिए, इनको पता नहीं है यादव जी को। ओम प्रकाश राजभर, कपिल मिश्रा दिल्ली, ये दोनों कैबिनेट मंत्री अपने दम पे बने हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कोई जनाधार नहीं। इन्होंने भाजपा के नाम पे दम कर दिया था, नाक में दम कर दिया था। भाजपा वाला बुला के भैया आओ, आप जो है कौन सा पद लोगे, तब जो है नहीं दी तो अगर लड़े होते ना केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं, अगर केशव प्रसाद और ओम प्रकाश राजभर मिलकर लड़ जाएं तो ये समझिए कि केशव प्रसाद के नेतृत्व में चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ा गया था, 325 सीट पाए थे। जिस दिन केशव प्रसाद और ओम प्रकाश राजभर साथ आ गए और साथ आ जाएंगे, मिल जाएंगे और लड़ जाएंगे चुनाव ना, तो कम से कम 350 सीट जीतेंगे। बताइए, कह रहे थे जनाधार नहीं है। आप बताइए, कह रहे थे आप जनाधार नहीं है। देखिए, अगर ये दोनों मिल रही है, चुनाव लड़े, एक तो विधानसभा में हार गया था केशव प्रसाद मौर्य जी, और ओम प्रकाश मौर्य जी की जमानत जब्त हो जाएगी। अरे उसको सब मिल करके हराए, केशव जी को मिल करके चढ़ाए, पूछ के हरवा दिया। अरे वो इतना जनाधार वाले नेता है ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, ये परजीवी हैं। अगर ये गठबंधन से न लड़े, जमानत जब्त हो जाएगी ओम प्रकाश राजभर का। मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, दर्शक भाइयों बंधुओं से कहना चाहता हूँ, ओम प्रकाश राजभर की हैसियत नहीं है। भाजपा और सुन रहे हैं, राजभर सुने, इस कान से सुने चाहे उस कान से सुने। समाजवादियों के देन थी जहूर आबाद से चुनाव जीते। दो ही आदमी को बीच में हिम्मत है जो मोदी जी को खरा सुनाया, भाजपा वालों को खरा सुनाया, एक ट्रम्प और एक ओम प्रकाश राजभर, और कोई नहीं है। बता दीजिए, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा कोई बड़का झुट्ठा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर भी बुला के आओ भैया, आओ, आपको हम कैबिनेट मंत्री जो कहिए मुख्यमंत्री, वो तो बने नहीं, कहा कि नहीं जाने था तभी तो बुलाए। क्या इनको क्या ताकत नहीं है? तो क्या है? योगी जी को नाथना था, कंट्रोल करना था कि मुख्यमंत्री है, 2 कंट्रोलर भेज दिए, एक अमित शाह, एक ब्रजेश पाठक, ये भी स्टूल मंत्री, चीफ उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। ये सब कंट्रोलर हैं, कान पकड़ने वाले, कि कहीं योगी जी और काम न कर दें। ये आपस में द्वंद्व चल रहा है, दिल्ली का इंजन और उत्तर प्रदेश सरकार का इंजन दोनों टकरा रहा है। लेकिन चलिए, जितना दिन इनको लिखा पड़ा है उतना दिन रहेंगे, न दोनों जब इंजन लड़ेगा, ब्लास्ट होगा, दोनों चले जाएंगे। अरे आपकी तरह जो है देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी, ओम प्रकाश राजभर जी, ये लोग जो है महिलाओं को सभा में घुमाते नहीं है, महिलाओं को इतना बड़ा सम्मान नहीं देते हैं, सांसद नहीं बनाते हैं। वो कहते हैं कि आप घर गृहिणी हो, घर में रहो, समझे। अब आप पगला गए हो। वो लोग कहते हैं कि जो करेंगे हम करेंगे। देखिए, बताने बनेंगे हम मुख्यमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री जी, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पहले व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नी और बच्चों को प्रधानमंत्री आवास में नहीं रखते हैं। इस नाते ये चरित्रहीन होंगे, नहीं तो चरित्र। प्रधानमंत्री का ऐसा ना करिए, काहे चरित्रहीन कह दे रहे हैं? सुनिए, तो पत्नी वाले हम भी हैं। पत्नी प्रधानमंत्री को ऐसे कह देंगे? भाई, पति पर आफत आ जाए, पत्नी सेवा कर सकती है। पति को राज मिल जाए तो वो प्रधानमंत्री आवास में नहीं रह सकती है। उनकी पत्नी का क्या दोष है कि प्रधानमंत्री आवास में नहीं रह सकती हैं? पत्नी अर्धांगिनी होती है, बिना अर्धांगिनी के पति अधूरा होता है। आपसे अनुसरण किए हैं माननीय मोदी जी। आपके जो है राजा भगवान कृष्ण कितनी रानियां रखे थे, उसको नहीं कहते। तब मोदी जी राजा है ना, देश के राजा है ना, कितना भी रख ले, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, राजा को कुछ दिक्कत थोड़ी है, राजा कोई कुछ कह सकता है क्या? लेकिन फिर भी महिला विरोधी अखिलेश यादव को बताया रहे हैं राजभर। अरे भाई,
अच्छा बताओ अभी है कि नहीं है, आप बताओ। कौन? नहीं नहीं देखो, हम झूठ नहीं बोलेंगे, महिला विरोधी नहीं है अखिलेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं, महिला विरोधी। राजभर जी झूठ बोल रहे हैं। अरे तो ये राजनीति है, इसमें झूठ नहीं बोलेंगे, 420 नहीं बोलेंगे, फेंकेंगे नहीं, जुमला नहीं बोलेंगे तो वोट कौन देगा? कोई देगा? झूठ बोल रहे हैं, कैसे बोले वोट देगा? झूठ बोल रहे हैं। अरे मोदी जी ने अयोध्या में कहा, हम पूछ रहे हैं, राजभर झूठ बोल अरे रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, हाँ, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। प्रकाश राजभर झूठ बोल रहे हैं। जैसे यादव ने, मोदी जी ने अयोध्या में पूछा कि भैया हम अयोध्या में हर साल 5 लाख दिया जलाते हैं, कहा हाँ, तो कहा 5 साल में कितना जलाए बताइए, तो कहा 15 लाख दिए, तो देखिए 15 लाख दिए। आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर झूठ बोल रहे हैं। कौन? ओम प्रकाश राजभर अच्छा झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे जीतेंगे? झूठ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है अखिलेश यादव को लेकर, उसको लेकर यूपी की सियासत गर्म नजर आ रही है। इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।